अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम हाफिज़ रहमान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। तो दोस्तों बहुत सारी दुआओं के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक की जानिब। तो दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है जी मोटापे का आसान तर इलाज। ठीक है जी। तो इंशाल्लाह आज के वीडियो में हम आपको एक अपना बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब नुस्खा जो है ना आपके साथ शेयर करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप इसको बनाएंगे, इस्तेमाल करेंगे और इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो दोस्तों ये नुस्खा नहीं है, ये मौजज़ा है। इसको एक बार ज़रूर आज़माना है आपने, क्योंकि इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स हैं। तो और सबसे बड़ी बात कि इसके किसी भी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा आपको किसी भी किस्म का नुकसान नहीं देगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक बात बिल्कुल वाज़ेह कर दूं कि आप अगर सोच रहे होंगे कि ये नुस्खा आप 10 दिन या 15 दिन इस्तेमाल करेंगे तो आपका मोटापा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, तो ये बात बिल्कुल झूठ है। क्योंकि मोटापा जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता जिस्म में आता है, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता ये आपके जिस्म से निकलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ में आ गई होगी। तो सबसे पहले नुस्खे की तरफ जाने से पहले आपको मैं इस जो है ना मोटापे के रिलेटेड कुछ ऐसे परहेज़ बताऊंगा जो आपने लाजमी तौर पर करने हैं, और इसके साथ मैं एक नुस्खा भी आपको बता दूंगा जिसके साथ इंशाल्लाह आपका ये मोटापा बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। ये आप नुस्खा जो मैं आपको बताऊंगा ये कम अज़ कम 3 से 6 माह इस्तेमाल करेंगे, तब जाके आपका जिस्म जो है ना आपके मेयार के मुताबिक बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हो जाएगा। तो झूठ बोलकर आपको नुस्खा बताऊं तो ये तो बिल्कुल गलत बात होगी। बिल्कुल आपको ओरिजिनल बात बताऊंगा कि ये इतने टाइम में ये नुस्खा आपको जो है ना बिल्कुल आपके मेयार के मुताबिक कर देगा इंशाल्लाह। तो दोस्तों सबसे पहले जान लेते हैं हमारे आज के नुस्खे के परहेज़ क्या हैं। तो इसमें सबसे पहली चीज़ जो परहेज़ में हम करेंगे वो सबसे पहली चीज़ ये है कि रोज़ तरकारियाँ हम बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके साथ साथ तेज़ लाल मिर्च, पकोड़े, समोसे वगैरह, अचार, कबाब, पराठा, पुलाव, दूध पत्ती की कड़क चाय, ये तो आप बिल्कुल ही जो है ना मुस्तकिल तौर पर छोड़ दें। इसके बहुत ही ज़्यादा नुकसानात होते हैं जिसकी वजह से हमारा जिस्म जो है ना इसकी शेप ख़राब हो जाती है और चर्बीला हो जाता है, बहुत ज़्यादा लटक जाता है जिस्म। तो ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, आप इसका जो है ना लाजमी तौर पर परहेज़ करें और साथ हमारी ये दवाई इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह का फजल और करम के साथ आपका ये मसला जो है ना मोटापा बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं हमारे आज के नुस्खा की जानिब। तो हमारे नुस्खे में टोटल 5-6 चीज़ों की ज़रूरत है हमें। तो ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बताऊंगा ये पंसार स्टोर से इजीली आपको मिल जाएंगी। तो आपकी आसानी के लिए नुस्खा आपकी स्क्रीन पर भी आ गया है, इसको आप नोट फरमा लें। इसमें सबसे पहली जो चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे वो है जी अजवाइन देसी, और ये है 1 छटांग। और दूसरी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है जी काली मिर्च, ये भी 1 छटांग। और तीसरी चीज़ जो हम डालेंगे इसमें वो है जी सूंड, और ये बग़ैर रेशे वाली आपने लेनी है, और ये भी 1 छटांग। और चौथी चीज़ इसमें जो हम डालेंगे वो है जी काला नमक, और ये भी 1 छटांग। पांचवी चीज़ जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है जी नौशादर ठीकरी, और ये लेनी है आधा छटांग, ठीक है जी, यानी कि 25 ग्राम। और अक के खुश्क फूल, ठीक है जी, ये भी आपको पंसार स्टोर से आसानी से मिल जाएंगे, ये आपने लेने हैं 1 छटांग। और आखिर में जो चीज़ हम इसमें ऐड करेंगे वो है जी कवार गंदल, यानी कि गेगवार, ठीक है जी। तो इसका जो है ना आप पानी ले लें, इसके पानी की ज़रूरत होगी तो हस्बे ज़रूरत, यानी कि आप थोड़ा सा इस नुस्खे के हिसाब से ले लें, यानी कि 1 छटांग ले लें या 100 ग्राम तक ले लें, तो जो है ना ये आपका नुस्खा मुकम्मल हो जाएगा। तो दोस्तों इसी बात के साथ बढ़ते हैं जो है ना नुस्खे को हम तैयार कैसे करेंगे, इसका तरीक़ाकार जान लेते हैं। ये भी आपकी स्क्रीन पर छोड़ दिया मैंने ताकि आपको जो है ना आसानी हो जाए। तो इसका तरीक़ाकार ये होगा कि ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसमें से ये जो कवार गंदल को निकाल कर आपने बाकी तमाम चीज़ें जो है ना अच्छे से बारीक कर लेनी है। और बारीक करने के बाद आपने कपड़ छान करना है, इनको बिल्कुल छान लेना, और इसका जो सफ़ूफ़ होगा वो आपने महफूज कर लेना है। तो इसके बाद आप इसको ऐसे करें कि आप ये जो आपके पास कवार गंदल का पानी जो अवेलेबल होगा, आप इसमें ये जो सफ़ूफ़ आपने तैयार किया है इसमें ऐड करके आप इसको अच्छी तरह से गूँधेंगे। गूँधने के बाद जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो आप इसकी जो है ना चने के बराबर गोलियां बना लें, ठीक है जी। और गोलियां बनाने के बाद आप इनको धूप में रख कर खुश्क कर लें। खुश्क करने के बाद किसी एयर टाइट जार में महफूज कर लें, तो आपका जो है ना नुस्खा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों बढ़ते हैं इसके इस्तेमाल की जानिब। तो इसको आप इस्तेमाल करेंगे सुबह शाम, ठीक है जी, खाने के 1 घंटे बाद, और 2 गोलियां सुबह नाश्ते के बाद लेंगे, और 2 गोलियां जो है ना शाम खाने के बाद आप ताज़ा पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। तो बिल्कुल मुस्तकिल मजाजी के साथ इस नुस्खा को इस्तेमाल करें, और बेज़रर सा नुस्खा है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स कोई भी नहीं है, किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं देंगे आपको, बल्कि आपके मैदे को बिल्कुल तंदुरुस्त कर देंगे।
और जो भी आपके मामलात अंदर डिस्टर्ब हैं वो भी टोटली तौर पर ठीक हो जाएंगे। ख़ास तौर पे आपके मोटापे को जो है ना ये बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देने वाला नुस्खा है। ये नुस्खा नहीं है, ये मौजज़ा है। सिर्फ़ एक आपके यकीन की बात है, आप इसको जो है ना चंद दिन, 1 महीना मेरे कहने पे आप मुसलसल इस्तेमाल करें। रिज़ल्ट मिले या ना मिले, आपने 1 महीना इसको कंटिन्यू रखना है। तो इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम के साथ आप ख़ुद मान जाएंगे कि इस नुस्खा के क्या रिज़ल्ट्स हैं। ठीक है जी। तो ये मेरा आज़मुदा और मेरे मतलब का चलता फिरता नुस्खा जो मैंने आपको बताया है, उम्मीद करता हूँ आप इसका फ़ायदा उठाएंगे, आपको पसंद आया होगा। आप इसको बनाएं, इस्तेमाल करें। अगर किसी बात की समझ नहीं आई है तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको फुल गाइड करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का नुस्खा आपको पसंद आया होगा। तो लास्ट में आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिलती रहें। तो दोस्तों इसी बात के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। इंशाल्लाह एक नए नुस्खे, एक नई वीडियोज़ के साथ आपके पास हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।